Hello friends, my name is Ankit Jaiswal and welcome again on my YouTube channel CA Knowledge Diaries। दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने जो अपनी वीडियोस अपलोड करी थी उसमें से किसी ने एक वीडियोस देख के मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार फाइनेंशियली ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है और मुझे पता नहीं कि यार मैं एचआरए के में रेंट कितना दिखाऊं। यार मेरा घर भी है होम लोन पे, तो क्या मैं होम लोन्स भी क्लेम कर सकता हूँ और मैं क्या एचआरए भी क्लेम कर सकता हूँ, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसके माइंड में थे। तो मुझे लगा क्यों ना इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए और उसके साथ साथ आप लोगों के मन में अगर कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड उसको भी दूर किया जाए। तो इसलिए आज की वीडियो हम डेडिकेट करते हैं स्पेसिफिकली अपने सैलरीड क्लास एम्प्लॉय के लिए, और उनका जो एक सैलरी का कंपोनेंट होता है एचआरए, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में कि एचआरए में कितना टैक्सेबल पार्ट होता है, कितना एग्जाम्प्ट होता है, और सारी चीज़ों को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेगा दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में। सो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस एचआरए की वीडियो को। दोस्तों जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में एक सोर्स इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, इस वीडियो में अपने सोर्स इन्फॉर्मेशन डाली है जो कि है रिलेवेंट सेक्शंस, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रूल के लिए जो कुछ रूल्स हैं, ये आपके रेफरेंस के लिए, आप चाहे तो उसको वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले कि हम उसकी पेचीदगी में जाएं कि हाउस रेंट अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है, कितना टैक्सेबल होता है, और वगैरह वगैरह, उससे पहले हम आपको एक लेमैन के लिए बताते हैं कि एक्चुअली में हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले मैं सेक्शन की रेफरेंस में जो मैंने डेफिनेशन डाली मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपको एक सिंपली डिफाइन करूंगा कि एचआरए का मतलब क्या होता है। एनी स्पेशल अलाउंस स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू एन एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर to meet expenditure actually incurred on payment of rent by whatever name called in respect of residential occupation occupied by SSC। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं दोस्तों, कोई एक अलाउंस जो एम्प्लॉयर स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली अपने एम्प्लॉय को उसके घर का किराया पे करने के लिए जो देता है उसको कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है हाउस रेंट अलाउंस की। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों आपके मन में ये आता होगा कि जो आपको एम्प्लॉयर से आपका एचआरए मिलता है क्या वो फुली टैक्सेबल होता है, या उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है एज अ एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब दोस्तों कि टैक्सेबल इनकम का वो पार्ट जो कि एग्जम्प्ट होगा, जिसपे कोई टैक्स, जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा और उस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, तो उसको कहते हैं एग्जम्पशन। जी हाँ दोस्तों, आपका एचआरए का कुछ पार्ट एग्जम्प्ट होता है एज पर सेक्शन 10(13)(a) एंड रूल 2A। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको एचआरए से सॉरी, आपको एम्प्लॉयर से जो 100% एचआरए मिलता है वो फुली फुली टैक्सेबल होता है। उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है कि आप उसमें से कुछ हिस्सा हम एग्जाम्प्ट कर देंगे और बाकी हिस्से पे हम आपका टैक्स लगाएंगे। तो यस दोस्तों, आपका कुछ हिस्सा एचआरए का एग्जाम्प्ट होता है। अब जानते हैं दोस्तों कि उसकी कैलकुलेशन क्या है, कैसे आप जानेंगे कि आपका एचआरए जो आपको मिलता है उसमें से कौन सा हिस्से पे टैक्स लगने वाला है और कौन सा हिस्सा एग्जम्प्ट है। तो दोस्तों ये आपके सामने एक कैलकुलेशन मैंने डाला है। ये कहता है एज पर रूल 2A ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962। इसमें इसका रेफरेंस दिया गया है और उसमें बताया गया है दोस्तों कि इन तीनों में से जो भी सबसे कम आएगा वो हम आपका मान लेंगे आपका हिस्सा एग्जम्प्ट है, और बाकी का जो हिस्सा होगा उसको हम टैक्सेबल मान लेंगे। इन तीनों का लोअर से क्या मतलब है दोस्तों, आप अपना एचआरए एग्जामिशन निकालते वक्त इन तीनों पार्ट को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि इसमें से सबसे कम किस में आ रहा है। सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, आपको जो एक्चुअल एचआरए आपने रिसीव, जो एम्प्लॉयर से रिसीव हुआ है उसको आप एक जगह पे लिख लीजिए। सिंपली आपको जो अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिला है उसको एक जगह लिख लीजिए। फिर क्या करिए आप, दूसरे पार्ट में आप क्या करेंगे, आप ये देखिए कि आपने पूरे साल में कितना रेंट पे किया है। जो आपने रेंट पूरे साल में पे किया है उसमें से आप माइनस कर दीजिए 10% अपनी सैलरी का, और वो सैलरी क्या होगी दोस्तों, आपकी बेसिक प्लस डीए। तो आप क्या करेंगे, जो आपने पूरे साल में रेंट पे किया है उसमें से लेस कर दीजिए 10% ऑफ योर सैलरी, जो कि आएगा आपका बेसिक प्लस डीए का 10%। ये निकाले दोस्तों, इसको भी एक जगह आप लिख के रख लेंगे। फिर तीसरा हिस्सा क्या निकालेंगे दोस्तों, अगर तो दोस्तों आप मुंबई, वेस्ट बंगाल, दिल्ली या चेन्नई में रहते हैं तो आप अपनी सैलरी का 50% लिख लेंगे एक जगह पे। अगर
तो आप इनमें से किसी भी जगह पे नहीं रहते हैं तो आप अपनी सैलरी का निकालेंगे 40% और इसको भी एक जगह पे लिख लेंगे। तो जो इन दोनों में से लोअर होगा उसको आप मानेंगे तीसरा हिस्सा। फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे जो आपने पार्ट 1 में लिखा था, पार्ट 2 में लिखा था और पार्ट 3 में लिखा था, उसमें से सबसे कम क्या आ रहा है। जो सबसे कम जो दोस्तों आ रहा होगा वो वाला आपका हिस्सा आपका एग्जाम्प्ट होगा, और जो बाकी का हिस्सा होगा दोस्तों वो टैक्सेबल होगा। तो पहला हिस्सा क्या है दोस्तों, जो आपको एक्चुअल एचआरए आपके एम्प्लॉयर से मिला है वो एक जगह पे लिख लेंगे आप पूरे साल का। दूसरे हिस्से में क्या करेंगे दोस्तों, आपने जो पूरे साल में रेंट पे किया है उसमें से आप लेस कर देंगे 10% ऑफ योर सैलरी। सैलरी का मतलब सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए। और तीसरा हिस्सा होगा इन दोनों में से भी लोअर। अगर तो आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो 50% ऑफ योर सैलरी। अगर किसी और राज्य में रहते हैं तो 40% ऑफ योर सैलरी। तो इन तीनों में से जो आएगा दोस्तों वो आपका सबसे लोअर हिस्सा हो गया और वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जाम्प्ट होगा। अगर अभी भी आप कंफ्यूज है तो घबराइएगा मत, हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक मिस्टर एडम है जिनकी सैलरी 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ इस तरीके से है। उनकी बेसिक सैलरी 40,000 प्रति महीना, हाउस रेंट अलाउंस 20,000 पर मंथ, अदर अलाउंस 10,000, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 4,800। तो टोटल इनकी सैलरी हो गई 74,800 पर मंथ, और ईयरली हो गई 897,600। अब जो मिस्टर एडम है यहाँ पे वो दिल्ली में रहते हैं और वो महीने का 12,000 रुपये किराया भरते हैं जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहते हैं। तो आइए दोस्तों इस केस में हम जानने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर एडम का एचआरए का कितना हिस्सा टैक्सेबल होगा और कितना हिस्सा एग्जम्प्ट होगा। पहला हिस्सा दोस्तों मैंने बताया था जैसे कि आपको जो अपने एचआरए एम्प्लॉयर से मिलता है आप उसको एक जगह पे लिख लेंगे। तो इस एग्जांपल में मिस्टर एडम को 2,40,000 रुपये का एचआरए मिलता है, वो हमने एक जगह पे लिख लिया है। दूसरे एग्जाम्पल में दोस्तों मैंने बताया था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इस केस में मिस्टर एडम जो है वो 12,000 रुपये प्रति महीना रेंट देते हैं जो कि आता है 1,44,000। इसमें से हम घटा देंगे 10% ऑफ सैलरी, यानी कि बेसिक, क्योंकि यहाँ पे डीए नहीं है तो हम 10% लेंगे सैलरी का जो कि आएगा 4,80,000 का 10% यानी कि 48,000। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेंट पेड माइनस 10, रेंट कितना पे किया 1,44 माइनस 10% ऑफ सैलरी जो कि है 48,000। तो नेट आ गया आपका 96,000 दोस्तों। ये आ गया सेकंड कैलकुलेशन। और जो कि मिस्टर एडम जो है वो दिल्ली में रहते हैं इसलिए उनकी सैलरी का हम लेंगे 50% जो कि आएगा 4,80,000 का 50% जो कि आया 240। सो आप देख सकते हैं दोस्तों इन तीनों में जो सबसे लोअर है वो आया है 96,000 रुपये। तो मिस्टर एडम को मिला टोटल एचआरए 2,40,000 का, मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं। उसमें से हमने कैलकुलेशन में से निकाला कि मिस्टर एडम का 96,000 रुपये एग्जाम्प्ट होगा और जो एचआरए टैक्सेबल होगा वो 1,44,000 होगा। सो दोस्तों आप इस एग्जाम्पल के तौर पे आप रख के आप अपने आप की सैलरी को प्लॉट कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से खुद कैलकुलेट करते हैं कि आपको अपना एक्चुअल में ग्रांट अपना कितना दिखाया है और आपका कितना एचआरए टैक्सेबल होने वाला है और कितना एग्जाम्प्ट होने वाला हो। दोस्तों एचआर एग्जाम्पशन से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण क्रिटिकल चीजें जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस केस में आपको एचआर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा दोस्तों। पहली कंडीशन दोस्तों ये है कि अगर जिस घर में आप रहते हैं वो आपके खुद के नाम पे है तो आपको एचआर एग्जाम्पशन कभी नहीं मिलेगा, यानी कि आप खुद उसके ओनर हैं, आपके वो खुद के नाम पे है तो आप उसका एचआर एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर तो आप जिस घर को किराए पे रहते हैं उसका आपने अगर एक्चुअल में कोई खर्चा रेंट पेमेंट में नहीं किया है तो आप उसको भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेंट पे नहीं रहते हैं और आपने एक्चुअल में रेंट भी पे नहीं किया है और आप एचआरए क्लेम कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपको एक्चुअल में रेंट पे करना है तभी आपको एचआरए का एग्जाम्पशन मिलेगा। ये दो कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, कई बार क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और क्वेश्चन आता है कि यार मैं किराए पे नहीं रहता बट मैं अपने क्या पेरेंट्स को रेंट दिखा के एचआर एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता हूँ। तो या पेरेंट्स भी ऐसे ही, हम हस्बैंड वाइफ हैं आपस में, मेरी वाइफ के नाम पे घर है, क्या मैं अपनी वाइफ को रेंट दिखा के मैं एचआरए क्लेम कर सकता हूँ? तो इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं जो कि आप रेंट अगर पे करते हैं अपने पेरेंट्स को, या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पे करता है या वाइफ अपने एक हस्बैंड को पे करता है। बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन या क्रिटिकल चीजें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है एचआरए क्लेम करने से पहले। सबसे पहली कंडीशन दोस्तों ये है कि जो एकोमोडेशन है उसकी ओनरशिप आपके नाम पे नहीं होनी चाहिए।
जिस घर में आप रह रहे हैं, जिसका आप रेंट पे कर रहे हैं, उसकी अकोमोडेशन आपके नाम पे नहीं होनी चाहिए, वो उनके नाम पे होनी चाहिए जिसको आप रेंट पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर रहे हैं तो उनके नाम पे उसकी घर की ओनरशिप होनी चाहिए, या आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को पे कर रहे हैं तो उनके नाम पे उस घर की ओनरशिप होनी चाहिए, तभी आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, गवर्नमेंट ने कहती है कि आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वहां पे अपने हस्बैंड पेरेंट्स को आप रेंट ना दिखाए, सिर्फ कहते हैं कि हम रहते हैं और रेंट पे करते हैं तो हम आपको अलाउड कर देंगे, नहीं। आपको प्रूफ भी सबमिट करना पड़ सकता है अगर वो आपसे मांगता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप अपना मंथली बैंक ट्रांसफर भी उस रेंट का दिखाए कि हाँ, हर महीने हम अपने पेरेंट्स या वाइफ या हस्बैंड को इतना रेंट ट्रांसफर करते हैं और हमारे बैंक से उनके बैंक में वो एंट्री दिखनी चाहिए। तो ये दो चीजों का दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें एचआरए क्लेम करने से पहले। अब सवाल आता है दोस्तों कि क्या मैं एचआरए के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन होम लोन, जो कि आपको डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स के अंदर, क्या मैं वो भी क्लेम कर सकता हूं? क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मैं गुड़गांव में रहता हूं और मेरा दिल्ली में जॉब है, या मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा गुड़गांव में जॉब है, तो मैं क्या होता है कि मैंने दिल्ली में भी घर किराए एक लोन पे ले रखा है। प्लस मैं, क्योंकि मेरा ऑफिस दूर पड़ता है, तो मैं गुड़गांव में किराए पे घर लेके रह रहा हूँ। तो अब सवाल ये आता है कि मैं घर जो मेरा अपना है, मैं उस पर लोन भी पे कर रहा हूँ, उसका मैं इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ, साथ साथ दोस्तों क्योंकि मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, तो मैं उस पर इंटरेस्ट भी पे, वहाँ पे किराया भी पे कर रहा हूँ। तो क्या मैं दोनों चीज़ें एक साथ क्लेम कर सकता हूँ? तो आइए जानते हैं क्या पॉसिबल है कि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप क्लेम कर सकते हैं एचआरए एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन होम लोन डिडक्शन, बट उसके लिए दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। पहला, तो जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो इसके आप ओनर है, वहां पे आप नहीं रह रहे हो, किस वजह से? क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट कहीं और है, इस वजह से आपको वहां ना रह के कहीं और रहना पड़ रहा है। ये पहली चीज दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जिस बिल्डिंग में आप किराए पे रह रहे हैं वो बिल्डिंग आपकी खुद की नहीं होनी चाहिए, जिसका आप रेंट पे कर रहे हैं, तो आप उसका एचआरए क्लेम कर सकते हैं। प्लस जो घर आपका, जहाँ पे जो आपके नाम पे, जहाँ पे आप नहीं रह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं रह रहे हैं क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट कहीं और है, और इसलिए आपको दूसरी जगह पे किराए पे रह के घर रहना पड़ रहा है। तो इस केस में दोस्तों, जो आपकी पहली प्रॉपर्टी है, उस पे आप अपना इंटरेस्ट ऑन होम लोन भी क्लेम कर सकते हैं। साथ साथ जहाँ पे आप किराए पे रह रहे हैं, उसका आप जो रेंट पे कर रहे हैं, उसको भी आप ऐसा एज एचआरए क्लेम कर सकते हैं। और ये दो कंडीशन जो है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज एचआरएस से रिलेटेड जुड़ी मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हो, और आपको ये समझने में हेल्प हुई हो कि एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है, उसका टैक्सेबल पोर्शन कैसे एग्जाम्प्ट होता है, प्लस किसको रेंट पे करने पे अलाउड होगा, किसको नहीं होगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे और प्लस एचआरए दोनों साथ साथ क्लेम होगा कि नहीं होगा। अगर मेरी आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो अपना इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लस अगर आप और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो उससे बनाएं और आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। थैंक यू।